अस्सलामुअलैकुम, मैं अजीम सोशल वर्कर जुबली सल्खे से। आज का मेरा टॉपिक है इंदिरम्मा इल्लू के ताल्लुक़ से ये दौरान हुकूमत क्या फ़ैसला ली और ये चीज़ से क्या नुकसान हो रहा। ये कई लोग मुझसे आके मिले और कई लोग मुझ तक मैसेज पहुँचाए और कुछ टैक्सी चलाने वाले गाड़ी वाले भी मुझसे बात करें और कुछ यूनियनों के संगात मेरा उठना और बैठना है जिनके ज़रिए मुझे ये चीज़ मालूम हुई। तो मैं इस टॉपिक से आपको आगाह करना चाह रहा हूँ, ये टॉपिक से आपको बताना चाह रहा हूँ। ख़ास तौर पर सुनिए बात। देखिए, दौरान हुकूमत एक फ़ैसला ली कि मतलब कुछ कैटेगरीज़ बना दी, जिसमें कैटेगरी L3 बल्कि है, उसमें अगर डाल दिया गया तो हुकूमत की नज़र में वो अमीर है, मतलब अमीर मतलब मिडिल क्लास जी ले सकता उन्हें, उसको डबल बेडरूम नहीं मिल सकता, चांसेस कम है मिलने के, बहुत नामुमकिन, मतलब कम चांसेस है। तो उसके ऊपर हम लोगों ने ख़ास तौर पे इन लोगों के कहने पे हमने पब्लिक की नुमाइंदगी किया, एक लेटर रिप्रेजेंट किया गया हमारी तरफ से, जिसकी तरफ से डेक्कन माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन की टीम की तरफ से ये लेटर हुकूमत तक पहुंचाया गया, मतलब आवाम की आवाज़ बन के हम लोग वहाँ तक पहुँचाए। अब पहले हम लोग गए जाके खुसूसी जो वहाँ के प्रजावानी के जो इंचार्ज है चिन्ना रेड्डी साहब, उनसे उनके ज़रिए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम मुलाकात करें, बात करें उनसे और हमारी गुफ्तगू उनको सुनाए कि ये चीज़ ज़रूरी है और ये चीज़ का होना ज़रूरी है उनके। तो वहाँ से फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये चीज़ की गई है, इंशाअल्लाह ये चीज़ को हम वहाँ तक पहुँचाएँगे, CM साहब तक पहुँचाएँगे बल्कि। फिर वहाँ से हम लोग क्या करें, कहीं और तक भी हम लोग आवाज़ को पहुँचाए। हम बताए कि ख़ास तौर पे जो वहाँ से लेटर हमें दिया गया, रेड्डी साहब के पास से जो प्रजावानी से हमें लेटर दिया गया हाउसिंग MD को, हम हाउसिंग MD के पास गए, वहाँ पे मुलाकात करें और वहाँ पे तफसीलात बताए। हाउसिंग के जो MD है उन्हें हम तफसीलात ये बताए कि हुकूमत की नज़र में कार लेने वाला अमीर कैसा होता। हुकूमत की नज़र में जब ये चीज़ आ रही है कि मतलब वो कार वाला है, तो क्या कार वाले की गाड़ी की वैल्यूएशन नहीं मालूम हो रही, क्या कार की टैक्सी प्लेट नहीं मालूम हो रही, फिर उनका टैक्सी प्लेट है तो उन्हें कार वाला कैसा हो गया। अब टैक्सी वाला, एक गाड़ी चलाने वाला, उसको मुश्किल से मैं समझता हूँ 35,000 रुपये उसकी पूरी महीना आमदनी होगी। उसमें से उसका डीजल का ख़र्चा निकालना, उसमें से उसका क्या बोलते हैं मैकेनिक का ख़र्चा निकालना, मेंटेनेंस का ख़र्चा निकालना, इन तमाम चीज़ों के बाद में गए बाद से उसके पास बचते हैं 15 से 18,000 रुपये। अब ये हुकूमत की नज़र में अमीर कहाँ से हो गया, तुम बताइए। आप एक अटेंडर की तनख्वाह आजकल हो गई 18,000 15,000 अटेंडर की तनख्वाह हो गई, सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह हो गई, तो उन्हें भी अमीर हो गया। तो उन्हें भी क्या, तो मतलब काबिल नहीं है डबल बेडरूम मिलने के। मैं उन्हें तकलीफ़ सुनाया कि देखिए 4 व्हीलर की तरफ से, मतलब आपको ये आपके जो कोई भी ऐप है या जो कोई भी चीज़ निकाल रहे हैं आप लोग, उसमें आपको कार नज़र आ रही, मगर कार के ऊपर का फाइनेंस नज़र आ रहा, कार पे फाइनेंस भी है। एक आदमी, मतलब कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो पता चला कि कई लोग फाइनेंस गाड़ी पे चढ़ा के हैं, एक की गाड़ी पे 2-2 3-3 लाख रुपये फाइनेंस है। अब उन्हें फाइनेंस निकालना, फिर ये घर का किराया निकालना, फिर उन्हें बच्चों का ख़र्चा निकालना, फिर स्कूल फ़ीस का निकालना, तमाम चीज़ें निकाल के उसके पास बच रहा क्या बल्कि, फिर हुकूमत की नज़र में अमीर उन्हें। अब एक चीज़ कि देखिए आप, कई दिनों से फ़ाइट चल रही है कि हैदराबाद में पहले ही टैक्सी जो चल रही है वो उबेर में, ओला में, रैपिडो में, ऐसी जगहों पर टैक्सी चल रही है जहाँ पे किराए बिल्कुल कम है और ड्राइवरों का यूनियन का रोना ये है ख़ास तौर पे कि भाई हम जितना काम कर रहे हैं उतना हमारे को किराया नहीं मिल रहा। ठीक है, सोने पे सुहागा हमारे अच्छे दिन वाले साहब, उन्होंने क्या कर दिए, गैस महंगा कर दिए, पेट्रोल महंगा कर दिए, डीजल महंगा कर दिए। अब लामाला पाप भी चल रहा, ड्राइवर ही मर रहा, गरीब आदमी मर रहा, उनका देख के कई लोग महंगाई बढ़ा दिए। तो अब हम MD को ये बात तमाम चीज़ों को समझाए कि उसको उन्हें घर को जब ले जा रहा 10-12 हज़ार भी नहीं ले जा सक रहा उन्हें घर को,
एक ड्राइवर, फिर उसको तुम हुकूमत की नज़र में उसको अमीर क्यों बना रहे हैं। तो ये हम रिक्वेस्ट ख़ास तौर पर फॉरवर्ड करके आए कि भाई जो आप लोग ये ऑर्डर कॉपी निकाले हैं कि मतलब ये लोगों को टैक्सी प्लेट वालों को, कार वालों को नहीं देंगे। टैक्सी वालों की परेशानियाँ भी सुनाओ, वो कार वाले नहीं हैं। और अभी एक चीज़ बता रहा हूँ, कुछ गरीब लोग भी हैं जो जिनके पास कार रखी हुई है, 18 साल पुरानी गाड़ी रखी हुई है, 30 साल में मिली, ले लिए पाप बेचारे। अब क्या हो, कार हुआ मतलब 30 साल की कार को भी मतलब वो लोग अमीर हो गए। उन लोगों के पास किराया घर है। अब उनको उनकी वालदा को, वालिद को दवाखाने को ले आने के वास्ते ऑटो का किराया बन नहीं सक रहे हैं, बोल के वो लोग क्या करें, घर के पास गाड़ी रख लिए बीमार आदमियों को लाने ले जाने के वास्ते। तो वो लोग भी क्या अमीर हो गए। उनकी तकलीफ़ों को भी समझो, उनकी तकलीफ़ों को भी सुनो। ये चीज़ ख़ास तौर पे हमने हाउसिंग एमडी को बताई, सुनाई और पेपर के ज़रिए हमने उन तक पहुंचाई। इंशाअल्लाह फिर वहाँ से निकल के हम लोग हमारे मुशीर, जो सीएम साहब की जो मुशीर है, एडवाइज़र साहब मोहम्मद शब्बीर अली साहब तक भी हमने ये बात पहुंचाई कि उनके जानने वालों को ये कहा कि देखिए ऐसी सी बात है, इस वजह से हमारा आना हुआ, शब्बीर अली साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, वो मीटिंग में थे, हम काफ़ी देर उनका इंतज़ार करें। वहाँ से फिर निकल गए। फिर हम वहाँ से फिर मिनिस्टर साहब के पास गए, मतलब हाउसिंग डिपार्टमेंट की जो मिनिस्टर हैं उनके पास गए। वहाँ पे जाके हम बात समझाए कि देखिए ये हालात पैदा हो रहे हैं और ये हालात से कई लोगों को नुकसान हो रहा। तो उनका भी कहना यही था कि ठीक है, ये बात हम सीएम तक रखेंगे उनके। अब इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये चीज़ को हम फॉलो करेंगे। इंशाअल्लाह फिर से एक मरतबा जाके हम लोग मिलेंगे और फिर से एक मरतबा ये बात रखेंगे कि देखिए हर कार वाला अमीर नहीं होता, कि आप लोग इनके ऊपर से ये जो टोकरा, जो अमीरी का जो टोकरा है, ये हटाइए और इन्हें भी गरीबी की लाइन में लगाइए और इनको भी चाहिए डबल बेडरूम। और मेरी ख़ास तौर पे इल्तिजा, रिक्वेस्ट ये है कि पहले यहाँ के मुकामियों को दियो, पहले यहाँ के मुकामियों को दियो, फिर उसके बाद में बाहर वालों को दियो। कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ के मुकामिया नहीं है, बाहर के लोगों उन लोगों को मिला, मतलब तेलंगाना के बाहर आप समझ सक रहे हैं, यूपी, बिहार, झारखंड या राजस्थान वालों को भी मिल गया और महाराष्ट्र वालों को भी मिल गया। हमारी तेलंगाना के, हैदराबाद के लोकल लोगों को नहीं मिल सक रहा। ज़रा इसके ऊपर भी गौर व फिक्र करिए, ये बात को सोचने वाली बात है। और अभी एक चीज़ कि जो पुराने जो 2012 में है, जो 2013 में डाले, जो 2015 में डाले, जो 2018 में डाले, वो लोगों के पास, पाकिस्तान के पास रिसिप्ट है, मगर कि उन्हें घर नहीं मिला। वो एक जनों के पास तो 5 रिसिप्ट है। पहले कांग्रेस गवर्नमेंट की है, फिर बीआरएस गवर्नमेंट की है, फिर उसके बाद में फिर दूसरी वक्त बीआरएस गवर्नमेंट की है, फिर अब तेलंगाना ये प्रजावाणी की है। तो 5 स्लिप हैं उनके पास, उसके बाद में घर उनके पास मौजूद नहीं। चक्रों पे चक्रा काट रहे हैं, ज़िरॉक्स करा रहे हैं, कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं, मंडल ऑफिस जा रहे हैं। वो किराए की परेशानियों को, मतलब घर के किराए से तंग आके उन्होंने एक ज़ाती मकान की आस में जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये चीज़ के ऊपर मैं ज़रूर हुकूमत तक बात पहुंचाऊंगा। मेरे पास कुछ फ़ाइलें रखी हुई है, इंशाअल्लाह आने वाले पीर को या मंगल को मैं फिर मेरा जाना होगा, वहाँ जाकर ये फ़ाइलें बताऊंगा कि ये पहले ज़रूरतमंद लोग हैं, ये इन लोगों को पहले दियो। और इनके पुराने जो रसीदा है, नहीं रसीदा बताऊंगा कि भाई ये रसीद वाले इनके पास देखो, एक नहीं 4 रसीदा इनके पास, 3 रसीदा हैं इनके पास, पुराने 18 के है, 15 की रसीदा हैं, पहले उनको दियो। माफ़ी चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। आप भी पहुँचाइए जहाँ तक हो सका, आगे तक पहुँचाइए इंशाअल्लाह। अगर मेरा मैसेज आपको पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आता है, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ये बात बोलते हुए इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।